नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 3.1 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.1। ये है प्रश्न संग्रह 3.1। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? संलग्न आकृति में सी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। रेखा ए बी वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखोगे ये सी केंद्र वाला एक वृत्त है और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है ए बी, वो बिंदु ए पे स्पर्श कर रहा है। और हमको यहाँ पे क्या पूछा है पहले प्रश्न में? कोण सी ए बी का माप कितने अंश है और क्यों? यहाँ पे देखोगे सी ए बी ये इस तरीके से बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक रचना करते हैं, मतलब सी ए और सी बी खींचते हैं। तो यहाँ पे देखोगे हमने सी ए और सी बी इस तरीके से खींच लिया है। अब क्या बोल रहा है? सी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर कहाँ पे आ जाएगा? देखोगे ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर ना। देखोगे ये जो सी ए बना ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और रेखा ए बी वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श कर रहा है। देखोगे यहाँ पे ए पे स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये जो सी ए है ये क्या है? त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा पे क्या बनता है? ये 90 अंश का कोण बनेगा ना। ये देखोगे ये कितने अंश का कोण बन जाएगा? 90 अंश का कोण बनेगा। यही तो हमको पूछा है, कोण सी ए बी। देखोगे सी ए बी ये 90 अंश का कोण बना, मतलब स्पर्श रेखा प्रमेय से ये आ जाएगा कोण सी ए बी बराबर 90 अंश। तो इसके उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे रेख सी ए खींचा, रेख सी ए खींचा। सबसे पहले रेख सी ए खींचेंगे। जब रेख सी ए खींचेंगे तो देखोगे ये स्पर्श रेखा के प्रमेय से आ जाएगा कोण सी ए बी बराबर ये आ गया 90 अंश। इसका रीजन क्या लिखोगे? कारण क्या लिखोगे? स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा प्रमेय से, प्रमेय से स्पर्श रेखा प्रमेय से क्या हो जाएगा? कोण सी ए बी बराबर 90 अंश। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? बिंदु सी रेखा ए बी से कितनी दूरी पर है और क्यों? देखो कि बिंदु सी जो है रेखा ए बी से कितनी दूरी पे है। देखो कि यहाँ पे सी ए हमको दिया गया है ये 6, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे? इसके उत्तर में आएगा रेख सी ए लंब है रेखा ए बी पर। ध्यान से देखोगे सी ए जो है वो ए बी पर क्या है? ये लंब है, 90 अंश का कोण बना रहा है ना। और हमको क्या दिया गया है? रेख सी ए की लंबाई हमको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। देखोगे ये जो त्रिज्या है सी ए वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है। इसलिए बिंदु सी रेखा ए बी से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे देखोगे सी ए जो हमारी त्रिज्या है वही इसकी दूरी हो जाएगी। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। अब तीसरे में क्या बोल रहा है? यदि डिस्टेंस ऑफ ए बी 6 सेंटीमीटर हो तो डिस्टेंस ऑफ बी सी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखोगे ए बी कहाँ पे है? ये ए बी 6 सेंटीमीटर हमको दिया गया और बी सी निकालना है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये कितने अंश का कोण बनाएगा? ये 90 अंश का बनाएगा ना। देखोगे स्पर्श रेखा पे लंब होता है, मतलब 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके यहाँ पे बी सी की लंबाई निकाल लेंगे। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज सी ए बी में कोण सी ए बी बराबर 90 अंश। इसलिए त्रिभुज सी ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन जाएगा, देखोगे यहाँ पे ये 90 अंश का है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होता है, मतलब ये BC का वर्ग, यहाँ पे लिखेंगे BC का वर्ग बराबर ये क्या हो जाएगा, CA का वर्ग धन AB का वर्ग, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे मान रखते हैं, यहाँ पे देखो कि BC का वर्ग ये तो हमको निकालना है बराबर CA कितना दिया गया है 6, ये हो जाएगा 6 का वर्ग धन AB, ये देखोगे यहाँ पे भी दिया गया है डिस्टेंस ऑफ AB 6, ये हो जाएगा 6 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा BC का वर्ग बराबर 6 का वर्ग 36 धन ये 6 का वर्ग 36, 36 कितना हो गया, ये आ गया 72, और यहाँ पे आ जाएगा BC का वर्ग। अब यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, BC बराबर करनी में 72, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC का मान निकालना है, तो 72 का वर्गमूल हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, पहले फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालेंगे इसका, तो देखोगे 2 के पहाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 36, 2 के पहाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 18, फिर ये 2 के पहाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये 3 के पहाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये 3 के पहाड़े से जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब देखोगे जोड़ी किसकी बन रही है, 2 का यहाँ पे बन रहा है, 3 का यहाँ पे बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, जो जोड़ी बनेगी बाहर आ जाएगा, और जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी वो अंदर ही रहेगा। देखोगे ये वाला 2 अंदर ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 करनी में 2, ये BC का मान कितना आ जाएगा 6 करनी में 2 सेंटीमीटर, यही हमसे पूछा है। देखोगे यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस ऑफ BC ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ BC बराबर 6 करनी में 2 सेंटीमीटर है, इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, कोण ABC का माप कितने अंश है और क्यों। यहाँ पे ध्यान से देखोगे CA का मान 6 है, AB का मान 6 है, और यहाँ पे ये 90 अंश का कोण तो है, हमको ये वाला कोण निकालना है, ABC कोण निकालना है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये जो ABC कोण है और यहाँ पे ACB ये कोण है, ये दोनों बराबर होंगे ना। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इसके ठीक सामने वाली जो भुजा है ये भी बराबर है। देखोगे CA 6 है, AB भी 6 है, तो AB के ठीक सामने वाली कोण क्या हो जाएगी ACB, और यहाँ पे CA के सामने वाली कोण क्या हो जाएगी ABC, तो यहाँ पे ABC का मान निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमको क्या क्या दिया गया है, CA बराबर AB ये दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये हम लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जब ये प्रत्येक 6 सेंटीमीटर है तो CA के ठीक सामने वाली कोण क्या हो जाएगी, कोण ABC, यहाँ पे लिखेंगे कोण ABC बराबर किसके हो जाएगा, AB के ठीक सामने वाली कोण ACB, यहाँ पे लिखेंगे कोण ACB, यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से, त्रिभुज के प्रमेय से इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे जब ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों कोण का मान तो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माना कोण ABC बराबर x अंश। जब देखोगे ABC को x अंश मानोगे तो ABC ACB के भी बराबर है, और कोण ACB भी हो जाएगा x अंश, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, ये तो आप लोगों को पता है। जो त्रिभुज ABC है तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC में कौन कौन सा कोण आएगा, देखोगे CAB ABC ACB, कौन कौन सा कोण CAB प्लस एक ये कोण आ गया कोण ABC प्लस यहाँ पे ACB कोण ACB
बराबर ये कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे सी ए बी हमको ऑलरेडी दिया गया है, ये लंब है तो ये 90 अंश रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया 90 अंश धन ए बी सी हमने माना है यक्स धन ए सी बी इसको भी यक्स माना है, दोनों बराबर है ना, तो दोनों का यक्स आ गया, ये आ गया 180 अंश। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90 अंश धन यक्स 2 बराबर 180 अंश। यहाँ पे देखोगे ये 90 प्लस हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 180 माइनस 90। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x बराबर 180 में से 90 गया 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर ये गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा तो ये कितना आ गया, ये आ गया 45, इसलिए x का मान आया 45 अंश। ये हमारा x का मान आ गया। हमको क्या पूछा है, कोण ए बी सी का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर, ए बी सी को क्या माना है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x। यहाँ पे देखो कि x का मान तो आया है 45, यहाँ पे हो जाएगा इसलिए कोण ए बी सी बराबर 45 अंश। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कोण ए बी सी का माप 45 अंश है, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको स्टेप बाय स्टेप करने आना चाहिए। देखोगे ए सी छेद दिया गया है, ए बी छेद दिया गया है, तो उसके ठीक सामने वाला कोण भी जो क्या होगा बराबर होगा। जब यहाँ पे ये कोण बराबर होगा तो हम लोग इस दोनों कोण को x मान लेंगे। यहाँ पे देखोगे कोण सी ए बी, कोण ए बी सी और कोण ए सी बी, ये तीनों का टोटल कितना होता है 180 अंश होता है। यहाँ पे सबका मान रख देंगे, सी ए बी हमको ऑलरेडी दिया गया है 90 अंश, क्योंकि भाई ये लंब है, और यहाँ पे यक्स धन यक्स आ जाएगा तो ये x 2x, अब धन 90 है इस हट जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, तो 2x बराबर 90 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा 90 बटे में 2, ये कट गया 45 अंश आ गया। तो ए बी सी का मान हमने x माना था, इसीलिए यहाँ पे ए बी सी बराबर आ गया 45 अंश। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, संलग्न आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु R से खींचे गए आर एम और आर एन स्पर्श रेखाखंड वृत्त को बिंदु यम और एन पर स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ओ केंद्र वाले वृत्त को इसके बाहर ये आर जो बिंदु है वहां से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, आर एम और आर एन, और कहाँ पे स्पर्श करते हैं, बिंदु यम पे और यहाँ पे बिंदु एन पे। और क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ ओ आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ओ आर कहाँ पे है, ये वाला जो लेंथ है ये हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या कहाँ पे आएगी, देखोगे ओ एम और ओ एन, ये आएगी वृत्त की त्रिज्या। देखोगे हमने त्रिज्या बना लिया है ओ एम और यहाँ पे ओ एन। अब क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो जो ये पहली वाली त्रिज्या है ओ एम ये भी 5 आएगा और ओ एन ये भी 5 आएगा। क्यों, दोनों की त्रिज्या समान होती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न में प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये जो स्पर्श रेखाखंड है यम आर और यहाँ पे आर एन, ये दोनों का मान हमको निकालना है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना, देखो कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, मतलब ओ एम त्रिज्या है, यम आर स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, ये 90 अंश का कोण बन जाएगा ना। जब यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनेगा तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और उसी तरीके से ओ एन जो है वो त्रिज्या है और आर एन जो है स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बन जाएगा ना। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। तो यहाँ पे इसके उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रेख ओ एम तथा रेख ओ एन खींचा, ओ एन खींचा। देखोगे खींचोगे तभी जाकर के हमारा त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे जो त्रिभुज बन रहा है ओ एम आर, ये त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे तो हमारा आर एम निकल जाएगा। त्रिभुज ओ एम आर में कोण ओ एम आर बराबर 90 अंश। ये 90 अंश क्यों आएगा, स्पर्श रेखा के प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श
रेखा प्रमेय से, प्रमेय से जब ये स्पर्श रेखा के प्रमेय से 90 अंश आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसलिए त्रिभुज OMR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से तो यहाँ पे देखोगे जब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो यहाँ पे देखोगे ये 90 अंश का कोण है ना, देखोगे OMR में, OMR मतलब ये वाला कोण 90 अंश का है, तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, OR, ये कर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OR का वर्ग बराबर क्या आएगा, OM का वर्ग धन MR का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे OM का वर्ग धन यहाँ पे RM का वर्ग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे OR कितना है, OR है 10, ये हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर OM कितना है, ये है 5, ये हो जाएगा 5 का वर्ग धन RM तो निकालना है। यहाँ पे देखोगे 10 का वर्ग हो जाएगा 100 बराबर 5 का वर्ग हो गया 25 धन ये आ गया RM का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा 100, देखोगे ये धन 25 से इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा बराबर RM का वर्ग। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 25 गया 75 बराबर RM का वर्ग। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं RM का वर्ग बराबर 75। तो यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा RM बराबर करनी में 75। यहाँ पे क्या हो जाएगा RM बराबर करनी में 75 को हल करो। यहाँ पे देखोगे इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले ये 3 के पहाड़े से जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15, उसके बाद में ये 5 के पहाड़े से जाएगा, 5 पचे 25, यहाँ पे भी 5 के पहाड़े से जाएगा 1, तो किसकी जोड़ी बन रही है, 5 की जोड़ी बन रही है, वो बाहर आ जाएगी और ये अंदर 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 करनी में 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, RM का मान आ गया 5 करनी में 3 सेंटीमीटर। हमको RN का भी मान चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे RN बराबर RM, क्यों बराबर आ जाएगा, स्पर्श रेखाखंड के प्रमेय से, के प्रमेय से देखोगे स्पर्श रेखाखंड के प्रमेय से दोनों जो स्पर्श रेखाएं होती है वो क्या होगी, बराबर बराबर होगा। यहाँ पे आ जाएगा RN बराबर, RM का मान आया है 5 करनी में 3 सेंटीमीटर, तो RM भी आ गया 5 करनी में 3 सेंटीमीटर और RN भी आ जाएगा 5 करनी में 3 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारा उत्तर। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी आ गई, 5 करनी में 3 सेंटीमीटर, 5 करनी में 3 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे OM और ON खींच लेंगे, तभी तो ये जाकर के 90 अंश का बनेगा स्पर्श रेखा के प्रमेय से। तो यहाँ पे देखोगे इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। जब यहाँ पे 90 अंश का है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा OR होती है, OR क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग लगा करके RM का मान निकालेंगे। जब ये RM का मान निकल जाएगा तो RN का मान अपने आप निकल जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, कोण MRO का माप कितना होगा। तो देखो कि MRO इसका माप हमको यहाँ पे निकालना है, ये वाले कोण का माप निकालना है। तो ये वाले कोण का माप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखोगे यहाँ पे 90 अंश से कर्ण दिया गया है और यहाँ पे त्रिज्या दिया गया 5। तो ध्यान से देखोगे कर्ण का आधा है ना त्रिज्या, तो मतलब ये जो है कर्ण का आधा त्रिज्या है, तो ये 30 अंश 60 अंश 90 अंश का विलोम लगा देंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OMR में कोण OMR बराबर 90 अंश। ये किससे आएगा, स्पर्श रेखा प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखा प्रमेय से। जब ये स्पर्श रेखा प्रमेय से आ जाएगा 90 अंश। अब यहाँ पे और क्या दिया गया हमको, OM दिया गया 5 और OR दिया है 10। यहाँ पे लिखेंगे रेख OM बराबर 5 सेंटीमीटर और रेख OR बराबर 10 सेंटीमीटर।
मीटर, इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ओ एम बटे में ओ आर बराबर ये हो जाएगा 5/10। ये देखोगे कटेगा क्या, ध्यान से देखोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एम बटे में ओ आर बराबर 1/2। तो यहाँ पे लिखोगे ओ एम बराबर आधा गुणे ओ आर लिख लूँ, चलेगा क्या, देखोगे यहाँ पे बटे में हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ओ एम जो है वो आधा गुणे ओ आर है। ओ आर क्या है, हमारा कर्ण है, मतलब 30 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण का आधा होता है। यहाँ पे देखोगे ये जो ओ एम है ये क्या है, कर्ण का आधा है ना, तो ये जो यम आर ओ है वो कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश के प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से ये क्या आ जाएगा, कोण यम आर ओ बराबर ये आ गया 30 अंश। अब यहाँ पे देखोगे जब यम आर ओ 30 अंश है तो यहाँ पे ये वाला जो कोण रहेगा यन आर ओ ये भी तो 30 अंश रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ओ आर ये भी कर्ण है और यहाँ पे ओ एन जो है ये हमको क्या दिया गया, ये त्रिज्या दिया गया है, ओ एन भी 5 है। तो सेम इसी तरीके से करना है, यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार हम लोग और क्या निकाल सकते हैं, कोण एन आर ओ बराबर भी कितना आ जाएगा, ये भी 30 अंश आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यम आर ओ बराबर 30 अंश और यहाँ पे एन आर ओ भी 30 अंश का आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें भी ज्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पे देखोगे ये 90 अंश का कोण है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो ओ एम बटे में ओ आर लिखेंगे, यहाँ पे 5/10 इसको कट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, आधा गुणे, यहाँ पे बटे में ओ आर है, इस साइड जाएगा तो गुणा ओ आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये 30 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण का आधा होता है, ऐसा हम लोग ने पढ़ा है। तो यहाँ पे ओ एम बराबर आधा गुणे ओ आर हो जाएगा। तो 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश के प्रमेय के विलोम से यम आर ओ आ जाएगा हमारा 30 अंश, और उसी तरीके से हम लोग एन आर ओ भी 30 अंश निकाल सकते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, कोण यम आर एन का माप कितना होगा। यहाँ पे देखोगे यम आर एन, यम आर एन में कौन कौन सा कोण है, यम आर ओ है और एन आर ओ है, दोनों कोण का टोटल कर देंगे तो हमारा यम आर एन निकल जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे कोण यम आर एन बराबर कोण यम आर ओ धन कोण एन आर ओ, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखोगे यम आर एन बराबर ये तो निकालना है, तो यम आर ओ कितना है, ये 30 अंश है, धन एन आर ओ ये भी 30 अंश है, 30 अंश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 अंश, इसलिए कोण यम आर एन आ गया हमारा 60 अंश। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था दोस्तों। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, रेख आर एम और रेख आर एन ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा खंड है, सिद्ध कीजिए कि रेख ओ आर कोण यम आर एन और कोण यम ओ एन दोनों कोणों का समद्विभाजक है। तो कहने का क्या मतलब है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, यहाँ पे आर एम और आर एन दो स्पर्श रेखा खंड है, और हमको सिद्ध क्या करना है कि जो ये ओ आर है वो क्या कर रहा है, यम ओ एन को और यहाँ पे यम आर एन को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, इस तरीके से हमको यहाँ पे सिद्ध कर लेना है। ये वाले त्रिभुज को, कौन सा, ओ एम आर और यहाँ पे ओ एन आर, ये वाले त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सिद्ध कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ एम आर तथा त्रिभुज ओ एन आर में। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ओ एम आर और ओ एन आर में, यहाँ पे ओ एम आर ये 90 अंश का हो जाएगा और ओ एन आर ये भी 90 अंश का हो जाएगा। क्यों 90 अंश का होगा, ये स्पर्श रेखा प्रमेय से आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण
ओ एम आर सर्वांग समकोण ओ एन आर, इसका रीजन क्या आ जाएगा, स्पर्श रेखा प्रमेय से, स्पर्श रेखा प्रमेय से, ये आ गया। अब उसके बाद में और क्या लिख सकते हैं, देखोगे ओ आर और ओ आर सामान्य भुजा है, यहाँ पे लिखेंगे रेख ओ आर सर्वांग सम रेख ओ आर, ये क्या आ जाएगा, सामान्य भुजा, यहाँ पे लिखते हैं सामान्य भुजा। उसके बाद में रेख ओ एम और ओ एन एक ही वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे लिखेंगे रेख ओ एम सर्वांग सम रेख ओ एन, यहाँ पे लिख लेते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे तीन चीज तो मिल गई, देखोगे ये भुजा हो गई और ये सामान्य भुजा जो ओ आर है, ओ आर क्या है, देखोगे 90 अंश के ठीक सामने है, तो ये कर्ण हो गया, तो इसका मतलब ये कर्ण भुजा प्रमेय से ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ओ एम आर सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज ओ एन आर से, कौन से प्रमेय से, कर्ण भुजा प्रमेय से, कर्ण भुजा प्रमेय से ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण पकड़ते हैं, तो देखोगे यम ओ आर और एन ओ आर, कोण यम ओ आर सर्वांगसम कोण एन ओ आर, एक तो ये हो गया, देखोगे ये कोण सर्वांगसम सिद्ध हो गया। उसके बाद में यम आर ओ और यहाँ पे एन आर ओ, कोण यम आर ओ सर्वांगसम कोण एन आर ओ, ये क्या आएगा, ये दोनों का कारण एक ही रहेगा, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण, इस तरीके से आ जाएगा। देखोगे ये सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण क्या बना रहा है कि ये वाली जो कोण है ये इसके बराबर है और ये वाली कोण इसके बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ आर जो है यम ओ एन और यम आर एन का समद्विभाजक है। देखोगे समद्विभाजक का मतलब दो अलग अलग भागों में बराबर बराबर डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए रेख ओ आर कोण यम आर एन तथा कोण यम ओ एन दोनों कोणों का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को हम लोग कर्णभुजा प्रमेय से सिद्ध कर लेंगे कि भाई ये सर्वांगसम है। उसके बाद में सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण लगा करके ये दोनों कोण बराबर बराबर आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ आर जो है यम आर एन और यम ओ एन दोनों कोणों का समद्विभाजक है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं, उन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से आकृति बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर है। देखोगे यहाँ पे ये मान लो ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, तो यहाँ पे देखोगे ये वाली जो त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर और ये जो ये वाली त्रिज्या है ये भी 4.5 सेंटीमीटर ही आएगी। ये जो स्पर्श रेखा है इसको स्पर्श रेखा का नाम ए दे देते हैं, ये वाली स्पर्श रेखा का नाम बी दे देते हैं। और यहाँ पे ये कहाँ पे कट रहा है, इसको यम और यहाँ पे ये यन, इस तरीके से इसका नाम दे देते हैं। अब क्या बोल रहा है, उन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। अब यहाँ पे देखोगे इनके बीच की दूरी, देखोगे यहाँ पे ये वाली स्पर्श रेखा ए
और स्पर्श रेखा बी, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 4.5 यहां तक, और यहाँ पे 4.5, मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी OM और यहाँ पे ON, तो यहाँ पे लिखेंगे OM धन ON, दो के दोनों त्रिज्या है तो OM है 4.5 धन यहाँ पे 4.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया 9 सेंटीमीटर। यही आएगा हमारा उत्तर। क्या पूछा है, उन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था दोस्तों। आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 3.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।